हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है होली। और इस बार होली जुम्मे के दिन आ गई है। होली मनाने के लिए हर शहर में एक टाइम टेबल निकला हुआ है। दो तरह के टाइम टेबल बल्कि चल रहे हैं। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उसके हिसाब से नया टाइम टेबल। जहां बीजेपी की सरकार है वहां पब्लिक को कहा गया है कि भाई 2:30 बजे तक होली खेलो, और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां कोई सर्कुलर नहीं निकाला गया, वहां पर भी वहां सियासत पर होली का रंग दिख रहा है। अब बागेश्वर बाबा जैसे बिहार से लौटे, उनका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है। इस बार बागेश्वर धाम में 3 दिन की होली हो रही है, फुल भगवा होली। तो हिंदुत्व वाली होली कैसी होती है, अगर इसकी एक कोई प्रयोगशाला आपको देखनी है तो बागेश्वर धाम चलिए। राधे 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 गो, राधे 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 राधे। होली के रसिया की, होली के रसिया की। अच्छा, आप लोगों को आनंद आया कितना? बाबा बागेश्वर का हर अंदाज निराला है, इसीलिए उनकी बात को देश के 100 करोड़ हिंदू बहुत गौर से सुनते हैं। तो हल्ला तो मचायो ही नहीं है लोग। जय श्री राम। भैया, ये शुद्ध सनातनी होली है, ये हिंदुओं की होली है। आज फूलों की खेली, कल का दिन छोड़ परसों रंग की खेलेंगे। बाबा बागेश्वर जब होली खेलते हैं तो बुंदेलखंड ही नहीं, देश विदेश से लाखों लोग बागेश्वर धाम पहुंच जाते हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सब बाबा बागेश्वर के साथ होली के रंग में रंग जाते हैं। की होली पे तुम लोगों के लिए ही हमने पूज्य देवी जी से प्रार्थना की थी कि आप जो है होली में आना, तो हमारे बच्चों को होली के गीत सुनाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। अब आज से और सेवा करनी है। बूढ़े कहाँ गए सब? अंदर। ए बुड्ढो, आ जाओ। बड्डे कहाँ है? बड्डे। अच्छा, सब होली वाले नचो। हाँ, कीर्तन तो हो ही गया। एक गीत लास्ट में आपका हो जाए, इसके बाद में फिर विराम कर देते हैं। रात भी बहुत हो गई। इंडिया टीवी वाले कल से ही है यहाँ। हाँ, इंडिया टीवी वाले गए नहीं होली के चक्कर में। होली है, अरे काय को नाटक कर रहे तुम लोग। ये काय को लिए बोलना। अभी दरबार लगाना है, इसके ठीक बाद दरबार लगाना। अच्छा, जरा ऊपर आप लोग बैठ जाओ, कोई मंच पे नहीं आएगा। सेवादार भी बैठ, तू जरा वहां से आ जा। बागेश्वर धाम की होली में भक्त और आराध्य सब एक रंग में रंग जाते हैं। बाबा बागेश्वर मंत्र से फूल, गुलाल और रंग भक्तों पर फेंकते हैं और भक्त बाबा पर फूल बरसाते हैं। ऐसा समा बागेश्वर धाम की होली में ही देखने को मिलता है। बाबा बागेश्वर क्यों 100 करोड़ हिंदुओं के दिल में बसते हैं? क्योंकि उनका दरबार आम या खास सबके लिए खुला रहता है। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके राधे 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 गो, राधे 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 गो। ओ कृपा करेगी राधा रानी, कृपा करेगी राधा रानी, कृपा करेगी राधा रानी, कृपा करेगी राधा रानी। वृंदावन ना जाओ, राधे 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 गो। बागेश्वर धाम भगवान बालाजी की शक्तिपीठ है। आमतौर पर मंगलवार और शनिवार को वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है।
होली पर उससे भी ज्यादा भीड़ जुटी क्योंकि हर भक्त बाबा बागेश्वर के साथ होली खेलना चाहता था। होली के रंग बागेश्वर बालाजी के संग, तो होली का आनंद बागेश्वर बालाजी के साथ में होगा। अरे रंग लेके बाबा बागेश्वर सिर्फ लाखों भक्तों के साथ होली नहीं खेलते, वो होली गीत भी सुनाते हैं। हनुमान जी और राम जी के बीच होली खेलने का अद्भुत प्रसंग बाबा बागेश्वर ने सुनाया तो भक्त झूम उठे। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। राम जी उठ के भागे, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के। और भैया बालाजी के चरणों में आज की शाम इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में होली है, होली है। बुरा न मानो, बुरा न मानो। ताऊ के कपड़ा खराब हो जाए पर भैया बुरा न मानो, बुरा न मानो। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े बुरा न मानो, बस बैठ जाओ। बाबा बागेश्वर को अब तक लोगों ने हनुमंत कथा और राम कथा सुनाते देखा है। अब बाबा बागेश्वर होली पर लाखों हिंदुओं में उमंग जगा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को आनंद आया कितना? तो हल्ला तो मचायो ही नहीं है लोगों ने। आचार्य जी एक बात बताएं कि ये हमेशा रघुवीर के लिए कहते ना, होली खेले रघुवीरा वध में, तो ये होली और राम जी का इतना गहरा नाता है। ऐसा लगता है जैसे ये पर्व ही है राम जी का पर्व। राम जी का और ठाकुर जी का दोनों का पर्व है। तो राम जी का तो पर्व है ही है, और रंगों की ये जो होली है ये जीवन में उमंग भरने का पर्व है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर हिंदू त्योहारों और पर्वों पर बड़े आयोजन कर सनातन आस्था को शिखर पर ले जा रहे हैं। होली पर जो लोग पानी बचाने का ज्ञान देते हैं, बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें भी करारा जवाब दिया है। एक बात हम आपकी टीवी पे बोलेंगे, इसको बाद में आप जरूर चला दीजिएगा, और वो बात बहुत स्पष्ट है। बहुत से लोग होली पर ज्ञान देते हैं, पानी उनके लिए हम कहना चाहेंगे। बहुत से लोग जो होली पर ज्ञान देते हैं, हम उनको कहेंगे, आप कहते हो पानी बचाओ। भैया 364 दिन पानी बचा लेना, पर होली के दिन तो अपन नहीं मानेंगे अपन। पानी बचाने के लिए 364 दिन है ना, एक ही दिन क्यों, 364 दिन पानी बचाओ, होली है। तो कुछ लोग हमारे सनातन के त्योहारों पर बड़ा ज्ञान देते हैं, इसलिए अब वो समय निकल गया, अब दूसरा समय है। तो हम सब बहुत प्रेम पूर्वक होली के पर्व को मनाएं। हिंदू पूरे देश और दुनिया में होली खेलते हैं, लेकिन ब्रज की होली और अवध की होली की छटा ही निराली है। इस बार बुंदेलखंड में भी होली के रंग खूब जमे, और उसमें सबसे चटक रंग बाबा बागेश्वर ने भरे, जिन्होंने बागेश्वर धाम में लाखों लोगों के साथ होली खेली। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, बर जोरी रे रसिया होली रे। अरे भैया बिरज में नहीं, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागे। अरे नेपाल वालों, तुम्हारे यहाँ होली होती है? इधर आओ दोनों नेपाली, आओ। नेपाल आमा को, आमा बुआ को। अरे भैया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया, बर जोरी रे रसिया होली रे रसिया बर।
आज बागेश्वर में होली रे रसिया, आज बागेश्वर में होली रे रसिया। ये तो बिटिया है ना? हाँ, तो इस तुम्हारी बिटिया का नाम आज से भाग्य लक्ष्मी है, जुग जुग जी है। बाबा बागेश्वर ने अपनी जिंदगी सनातन की सेवा के लिए समर्पित की है। सनातन के प्रचार प्रसार का कोई मौका बाबा बागेश्वर नहीं गंवाते। बागेश्वर धाम में जब उन्होंने नेपाल से होली खेलने आए बागेश्वर बालाजी के भक्तों को देखा तो उन्हें मंच पर बुलाकर रंग लगाया। ऐसे दृश्य हमेशा स्मृतियों में रह जाते हैं। सोचिए, जब ये नेपाल लौट कर जाएंगे तो बागेश्वर धाम और बाबा बागेश्वर और भारत की छवि उनके मन में कितनी विशाल होगी। आओ नेपाल वालों, हमारे यहाँ होली होती है? उठ बैठो। होती है? खुश रहो, उठ बैठो। नेपाल में कहाँ के हो? हम लोग है चितौड़। ये कलर उठाओ जरा, हम तुमको कलर लगा। हाँ, प्रसाद दो, कोई भी एक उठाओ जो तुम्हें लगाना। हमें दो, हमें दो, हम तुम्हें लगाएंगे। आज बागेश्वर में होली रे, रख दो वहीं। आज बागेश्वर में होली रे रसिया, बरे जोरी रे रसिया। होली रे रसिया, बरे जोरी रे रसिया। अब बाबा बागेश्वर की राम कथा के साथ साथ एक और कथा बहुत मशहूर हो गई है। वो खुद बाबा बागेश्वर सुना रहे हैं। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। कहे महावीर लगा लो रंगिया, कहे महावीर लगा लो रंगिया। राम जी बोले हम न पास आवे भैया। फिर हुई वहाँ अवध में खेचा तान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी। तो हनुमान जी ने भी खूब होली खेली, राम जी उठ के भागे लेकिन हनुमान जी पीछे पीछे, राम जी आगे आगे। बड़ा आनंद आया। कहें रघुवीर बचाओ लखन भैया। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से हमें आज बचाओ, हनुमान जी रंग लगाना चाह रहे। कहें रघुवीर बचाओ लखन भैया, पीछे पड़े हैं हनुमत रैया। पीछे पड़े हैं अंजनी के छैया, पीछे पड़े हैं अंजनी के छैया। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। बड़ा अद्भुत है। तो हनुमान जी का ये बहुत प्यारा गीत है। पूरा तो कंठस्थ नहीं, इतना ही। जय सिया राम। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके राधे 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 करो। बागेश्वर धाम और बागेश्वर सरकार में दो चीज बहुत फेमस है, एक पोटली और दूसरी ठठरी। मान्यता है कि बागेश्वर धाम में पोटली बांधने से मन्नत पूरी होती है। बाबा अपनी पोटली लेकर बिहार का चक्कर लगा आए हैं। अब देखना है कि बाबा चुनाव में किसकी ठठरी बांधते हैं और किसे ठाठ से चुनाव जिताते हैं। आचार्य जी, आपने कहा कि किसी किसी को अन्य अन्य परेशानी है और अपनी उन अन्य अन्य परेशानियों की वजह से वहां पर वो पोटली बांधते हैं। इस वक्त एक परेशानी बिहार में भी हो रही है, वो परेशानी आपकी यात्रा से हो रही है। जी, हम बहुत प्रेम पूर्वक सबको एक बात बताना चाहते हैं। हमारे जीवन में पता नहीं ऐसा क्यों जुड़ता है, हम कभी नहीं चाहते विवाद हो, हम कभी नहीं चाहते बहस हो, हम कभी नहीं चाहते कि किसी को हमारे द्वारा कष्ट हो। सहज जो हम कार्य कर रहे थे उसी कार्य के साथ हम जी रहे हैं। जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर के, उस पर हम अनवरत कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं। देश भर में घूमते हैं तो बिहार भी जाना होगा। कोई एक मठ के आचार्य, एक साधक ने कहा कि कथा होनी चाहिए। बहुत दिन पहले बोल दिया था कि हम कह देंगे और 2025 में करेंगे।
उस वक्त ऐसा ध्येय में भी नहीं था कि चुनाव होंगे, तो कथा की डेट पूर्ववत फिक्स थी, पहुंच गए। अब उसको राजनीतिक लोगों ने जानबूझ करके प्रायोजित तरीके से, कुछ लोगों ने, अब भगवान जाने उनकी क्या मति रही होगी, हम पुनः आपकी मीडिया से हम कहते हैं, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं, हम हिंदुत्व के एक विचारक हैं, हम सनातन के एक विचारक हैं, विचारक भी हैं, छोटे मोटे सनातन के प्रचारक भी। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, राष्ट्रद्रोहियों के पक्षधर नहीं हैं, ये बात बहुत अलग है, पर हम राष्ट्र प्रेमी हैं। हमारा ध्येय, उद्देश्य, संकल्प, जीवन, जीवन शैली, विचारधारा और विचार सदैव सदा और पहले से ही हिंदुत्व के प्रति था और है। उसी बात को लेकर के हम जाते हैं। हमें ये मतलब नहीं है कि आप किस पार्टी से हो, हमारी कथा है, आप आ जाओ, स्वागत है। पर पता नहीं हमारे जीवन में ये कई बार होता है कि कुछ लोग सामने आ जाते हैं, तो कई लोगों को दिक्कत होती है, पर उनसे कहेंगे कि ना हमें, फिर आप उनकी ठठरी बांध देने की बात करते हैं। जब नहीं मानते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं तब कष्ट तो होता है। बाबा बागेश्वर का राजनीति से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो खुलेआम इसका ऐलान करते हैं। बुंदेलखंड में होली मनाकर बाबा जब फिर बिहार पहुंचेंगे तो विरोधी बवाल जरूर काटेंगे। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, हिंदू एकता, जात पात, छुआछूत पर जब बाबा बोलेंगे तो हिंदू जागेंगे, हिंदू एकजुट होंगे। चुनाव में इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा, तो किसी पार्टी को मिर्ची लगेगी और किसी पार्टी को मजा आएगा। इस देश में ये बहुत बड़े बड़े एजेंडे चल रहे हैं जो अनवरत हिंदुओं को कमजोर, हिंदुओं को घटाना, कन्वर्जन, धर्मांतरण, लोभ दिखाकर लालच। लेकिन ये सारे विषय तो लॉ एंड ऑर्डर के, सरकार और प्रशासन के हैं या धर्माचार्यों के भी हैं? ये इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के, इस देश में जितने भी लोग संविधान को मानते हैं, ये सब के लिए, इस देश में जितने लोग रहते हैं, ये सब के लिए, इस पूरी दुनिया में जितने हिंदू रहते हैं, ये सब के लिए विषय है। केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, केवल धर्माचार्य बागेश्वर बागेश्वर महाराज की जिम्मेवारी नहीं है, बागेश्वर बाबा या बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनकी पर जिम्मेवारी नहीं है। इस देश के प्रत्येक हिंदू की, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक सनातनी की जिम्मेवारी है अपनी संस्कृति की रक्षा, अपने देश की रक्षा करना, अपने परंपराओं की रक्षा करना, अपनी प्राचीन परंपराओं को बचाए रखना और अपने धर्म को बचाए रखना, बढ़ाए रखना। पर हिंदू घट रहा है, हिंदू बट रहा है, हिंदू बेटियां लुट रही हैं, हिंदुओं के मंदिर मिट रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है। बिहार में चुनावी फाइट दो गठबंधनों के बीच है, एक आरजेडी का महागठबंधन है और दूसरा एनडीए का। तेजस्वी का गठबंधन यादव मुस्लिम पर बेस्ड है, जबकि नीतीश की अगुवाई वाला एनडीए विकास और बदलाव पर केंद्रित है। बिहार में विरोधी इसलिए परेशान है क्योंकि बाबा हिंदुओं को जोड़ रहे हैं और हिंदू विरोधियों की राजनीति तोड़ रहे हैं। पूज्य आदि शंकराचार्य जी महाराज ने भी यात्रा की, हिंदुओं को एकजुट करने की यात्रा की। स्वामी विवेकानंद ने भी जातियों के इसी भेद को खत्म करने के लिए यात्रा की, लेकिन पूर्णतः वह भी सफल नहीं हो पाए। देश बड़ा है, लोग ज्यादा हैं। हम एक बहुत अकेले में एक बात बोलते हैं जो आपकी आज हम सत्य सनातन के शो पर बोलना चाहते हैं। हम इस देश को बदलने के लिए अपने से बेहतर 100 लोगों की आवश्यकता है। तो हमें लगता है कि हम जातियों की दीवारों को मिटा पाएंगे अपने से बेहतर। इसमें एक पॉइंट हमने लगाया, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं हमें अपने जैसे चाहिए। हम ये सुधार करते हुए कहना चाहते हैं हमसे थोड़ा सा और बेहतर, कम से कम 100 लोग चाहिए इस देश की जातियों की दीवार मिटाने के लिए, इस देश की भेदभाव की दीवार मिटाने के लिए, इस देश की जात पात की दीवार मिटाने के लिए, इस देश की ऊंच नीच की दीवार मिटाने के लिए, इस देश में कास्टिज्म से ऊपर उठाकर राष्ट्रिज्म तक ले जाने के लिए।